ये फाइनल का टॉपिक है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना। इनकी बंगाल में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली गई थी, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद बंगाल के अंतर्गत उन्होंने द्वैत शासन उनके दोहरा शासन लागू कर दिया। 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में जब क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया, क्लाइव 1765 ईस्वी में जब क्लाइव बंगाल का दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने जनहित राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याओं को तत्काल सुलझाने का प्रयास किया। तब उसने राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। उसने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी यानी कि राजस्व। दीवानी प्राप्त हो गई थी। कंपनी ने राजस्व संबंधी कार्य तो अपने हाथों में ले लिया, लेकिन प्रशासन का कार्य, राजस्व तो अपने हाथों में ले लिया और प्रशासन का जो कार्य होता था वो बंगाल के नवाब के हाथों में दे दिया। किसके हाथों में दिया? बंगाल के नवाब के हाथों में दे दिया। अतः प्रशासन के कार्य इस तरह विभाजित करने की प्रणाली को ही द्वैत शासन प्रणाली कहते हैं। इनके बंगाल में इस प्रकार के कार्यों को विभाजन को ही द्वैत शासन प्रणाली कहते हैं, यानी कि दोहरा शासन। अब तुम्हारे थोड़ा समझ में आएगा, यानी कि बंगाल के अंतर्गत दो प्रकार के कार्य, एक तो दीवानी और एक वाला फौजदारी। दीवानी और फौजदारी। दीवानी का जो कार्य होता था वो अंग्रेजों ने अपने हाथों में रखा और फौजदारी का कार्य बंगाल के नवाब के हाथों में। ये दोनों कार्य अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं और अलग अलग जो व्यक्ति कर रहे हैं तो इसको कहते हैं द्वैत शासन, यानी दोहरा शासन। यानी कि राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य होता था, बंगाल के नवाब का होता था, और वहां से जो कर एकत्रित करते थे वो किसके हाथों में था? अंग्रेजों के हाथों में। कर को जो कार्य होता था, यानी कि आय जो होती थी वो अंग्रेज लेते थे और वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बंगाल के नवाब को दे दिया गया था। बंगाल के नवाब को मुगल सम्राट की ओर से
दो शक्तियां प्राप्त हुई, एक दिवाली अर्थात भूमि करने की शक्ति और दूसरी निजामत अर्थात पुलिस और फौजदारी प्रबंध करने की। क्लाइव ने कंपनी के लिए इन दोनों शक्तियों को प्राप्त कर लिया और बंगाल में सर्वोच्च शक्ति बन गई, परंतु शासन प्रबंध चलाने का उत्तरदायित्व अंग्रेजों ने अपने हाथों में न लेकर कौन का हाथों में दे दिया? बंगाल के नवाब के हाथों में ही रहने दिया। अब है दो शासन प्रणाली के गुण। शासन प्रणाली के गुण, इनके फायदे क्या है, गुण क्या है? नंबर 1, द्वैत शासन प्रणाली में द्वैत शासन प्रणाली में कंपनी तथा बंगाल के बीच, द्वैत शासन प्रणाली में कंपनी तथा बंगाल के बीच सर्वोच्चता के लिए कई वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त कर दिया। कंपनी तथा बंगाल के बीच कई वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त कर दिया। यानी कि दो शासन प्रणाली ने कंपनी तथा बंगाल के बीच जो कई वर्षों से संघर्ष चला रहा है उसको समाप्त कर दिया। इस प्रणाली में दूसरा है, इस प्रणाली द्वारा अंग्रेजों ने समस्त शक्ति तो अपने हाथों में ली, परंतु लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दिया। और यदि अंग्रेज नवाब से हटकर समस्त शक्ति खुले तौर पर प्राप्त करते तो शायद उनमें विद्रोह हो सकता था। यानी कि जो समस्त शक्ति थी, समस्त शक्ति यानी किसका कर दिया था? अंग्रेजों ने समस्त शक्ति अपने हाथों में ली, जो आय होते थे, और शांति व्यवस्था का जो कार्य था वो किसको दे दिया? नवाब के हाथों में दे दिया। अब क्या हुआ कि जनता को यह विश्वास धोखावे में रख दिया गया था कि उनको पता ही नहीं चला कि शासन हमारे ऊपर कौन करेगा। वहां के लोग ये जानते थे कि हमारे ऊपर शासन करने वाले हमारे ही बाहर के लोग हैं, कि बंगाल का नवाब है, जबकि उसको यही नहीं पता कि जो आय हो रही थी और जो उनका शासन संचालन में जो धुरी होती थी उनको चलाने वाला वो अंग्रेज ही हुआ करते थे। नंबर 3, अंग्रेजों ने इस प्रणाली के द्वारा अन्य यूरोपीय शक्तियों की आंखों में धूल झोंकी। अंग्रेजों ने इस प्रणाली के द्वारा अन्य शक्तियों को आंखों में धूल झोंकी, जैसे में भी धूल झोंकी, जैसे फ्रांसीसी और डच, जैसे फ्रांसीसी व डच। नवाब के नाम तथा छाया को स्थिर कर। अगला है उस कंपनी के पास योग्य अनुभवी अंग्रेज कर्मचारियों की भी अभाव था। योग्य व अनुभवी कर्मचारियों का अभाव था, का अभाव।
यानी उनके पास योग्य और अनुभवी कर्मचारी नहीं थे, तो उसका जो साम्राज्य था उस समय में शिथिल पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने शासन प्रबंध का प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में लेना और अंग्रेजों के लिए बुद्धिमत्ता का कार्य न होता। यदि वो शासन अपने हाथों में ले लेते तो निश्चित है वहाँ की जो जनता थी या बाहर के लोग थे वो भड़क जाते, और भड़क जाने से उनका जो साम्राज्य था वो जल्द ही नष्ट हो जाता, उनमें आपस में उपद्रव होने लग जाते थे, संघर्ष हो जाना शुरू हो जाता। अगला है 5वां, इस प्रणाली द्वारा मराठों के विरोध को भी संभवतः जारी रहे। इस प्रणाली के द्वारा मराठों के विरोध को भी संभावना जाती रही, क्योंकि क्लाइव अच्छी तरह जानता था यदि कंपनी बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित करती तो मराठे भी बढ़ जाते थे। यानी कि मराठा जो जाति थी वो भी उन्होंने बहकावे में रखा, तो मराठा जाति यदि निश्चित रूप से अंग्रेज अपने हाथों में शासन करते तो मराठा जाति क्या हो जाती, भड़क जाती, तो जिससे उपद्रव हो जाते थे, इसीलिए उन्होंने उनको बहकावे में रखा था। अब है दो शासन प्रणाली के दोष, यानी उनके क्या क्या दोष है, ये तो दोष, दो शासन प्रणाली के दोष। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें शक्ति को उत्तरदायित्व से पृथक कर दिया, शक्ति को उत्तरदायित्व से पृथक कर दिया, पृथक कर दिया। सबसे बड़ा दोष है शक्ति को उत्तरदायित्व से पृथक कर दिया, जो शासन प्रबंध कुशलता के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, कुशलता के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था। दूसरा, जनता के कष्ट में भारी वृद्धि हुई, जनता के कष्टों में भारी वृद्धि हुई, जनता के कष्टों में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि एक ओर तो से अंग्रेज तथा दूसरी ओर नवाब के अधिकारी लूटते थे। नंबर 3, बंगाल में कपड़ा उद्योग को भी बहुत हानि हुई, बंगाल में कपड़ा उद्योग को भी बहुत हानि हुई, यानी जो कपड़ा का उद्योग है बंगाल के अंतर्गत उसको भी उन्होंने क्षति पहुंचाई। नंबर 4, दो शासन प्रणाली से कंपनी को भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, कर एकत्र करने वाले कर अधिकारी बीच में ही घोषा धन हाथ लेते थे, यानी कि जो कर्मचारी थे वो बीच में ही राजस्व को कर को हड़प लेते थे, हड़प लेते थे। बहुत सारे जो कर्मचारी होते थे, कर्मचारी लगा रखे थे, वो बीच में ही राजस्व एकत्रित करने जब जाते थे तो राजस्व अपने ही पास रख लेते थे, लेकिन अंग्रेजों के पास राजकोष में जमा करा पाते थे। अगला है, जिससे कंपनी के कोष में कुछ भी नहीं पहुंचता था। अगला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा चारों ओर अशांति अव्यवस्था का राज्य हो गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चारों ओर अशांति तथा अव्यवस्था का राज्य हो गया था। अगला है, इस व्यवस्था से अन्न भंडार बंगाल बन गया। इस व्यवस्था से जो अन्न भंडार था बंगाल के अंतर्गत, अन्न भंडार
वह उजड़ गया, यानी कि बंगाल के अंतर्गत अन्न भंडार था वो क्या हुआ, उजड़ गया। इस व्यवस्था से बंगाल में न्याय व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव जहाँ तो है। इस व्यवस्था से बंगाल में न्याय व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि न्याय होता था वे अपने अधिकारियों से पक्षपात करते थे और उनके साथ दंड कम दिया जाता था और भारतीयों के साथ दंड ज्यादा दिया जाता था। अब आता है दो शासन प्रणाली का परित्याग। शासन प्रणाली का परित्याग 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक, 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दो शासन प्रणाली लागू है, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली लागू रही। परंतु इसमें अनेक दोष आ गए। अतः 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया और शासन का भार अपने हाथों में ले लिया, यानी कि जो दो शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में क्लाइव ने चालू की थी, क्लाइव ने उसको वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। यानी कि इसके बाद में जो अपनी अगली पीढ़ी होगी वो अनुमेशों से संघर्ष से संबंधित होगी। अपना जो टॉपिक है दो शासन प्रणाली यहीं पर समाप्त होगा।